हेलो गुड आफ्टरनून। तो वेलकम टू डेली करंट अफेयर एमसीक्यू। तो आज है आपका 22 अगस्त 2024 यानी 22 अगस्त 2024। देखो स्टार्ट करते हैं आज पहले क्वेश्चन से। उससे पहले एक न्यूज़ कि आपको पता होगा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी कहाँ जा रहे हैं, यूक्रेन विजिट के लिए। ठीक है, पोलैंड उतरेंगे, पोलैंड से यूक्रेन विजिट के लिए जाएंगे। ठीक है, तो ये कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशन को लेकर के, जो कि इसकी एक अलग से वीडियो आने वाली है आपको बहुत जल्दी। ठीक है, इसी चैनल पर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपको दो स्टेटमेंट दिया गया है। कह रहा है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन देयर शैल बी ए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड ऑफ द एड एंड एडवाइस ऑफ द गवर्नर इन एक्सरसाइज। यानी कह रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो कि चीफ मिनिस्टर के साथ जो हेड होता है, वो एड एंड एडवाइस करता है गवर्नर के द्वारा इन एक्सरसाइज ऑफ द फंक्शन, उसके फंक्शन के लिए। ठीक है, तो किसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना। और कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट, द गवर्नर इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो गवर्नर है वो बाउंड है एडवाइस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस के द्वारा। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही आपको बताना है। 10 सेकेंड का टाइम है, टिक करो। देखो तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों का दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों का दोनों से स्टेटमेंट सही है। कैसे कहते हैं, देखो बात करते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार। तो हमारे जो आर्टिकल है 163 वो हमारा कहता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो एड एंड एडवाइस करता है आपको गवर्नर को, उसी गवर्नर उसके अनुसार काम करता है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। द सुप्रीम कोर्ट, अभी जो हाल की बात कर लीजिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो गवर्नर है वो बाउंड है आपके क्या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, उसी को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो ये कह रहा है कि इनमें से कौन से कंट्री है जो लैंड शेयर बॉर्डर शेयर करता है आपका पोलैंड के साथ। देखो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी पोलैंड गए हैं विजिट के लिए। ठीक है, और आपको पता होगा कि अब पिछले 2 साल से रशिया और यूक्रेन में लड़ाई हो रही है। पोलैंड उनका नेबर कंट्री है। ठीक है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही है इसका बताओ। पोलैंड का कौन सा आपका जो लैंड बाउंड्री शेयर करता है वो बताना है आपको। तो 10 सेकंड का टाइम है बताना। तो देखो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, यानी 2 ओनली, यानी फर्स्ट और 4, यानी जर्मनी और रशिया बॉर्डर शेयर करता है आपका पोलैंड के साथ। ठीक है, तो ये आपका आंसर बी हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो हमारा, अब देखो पहले मैप देख लो। मैप में देखो ये हमारा है पोलैंड। ठीक है, पोलैंड जैसा आपको पता है, पोलैंड के साथ में देखोगे तो ये हमारा रशिया रहा, और इधर देखोगे तो ये हमारा जर्मनी है। ठीक है, तो ये दोनों लैंड शेयर करता है। और ऐसे चेक रिपब्लिक भी है, स्लोवाकिया भी है। ठीक है, बेलारूस भी कह सकते हो आप। तो ये सब है, यूक्रेन भी है। ठीक, लेकिन आपका ऑप्शन में यूक्रेन ये सब नहीं था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो जो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मंकी पॉक्स वायरस को लेकर के, इस क्वेश्चन को मैंने पिछले क्लास में भी डील किया था। तो बताओ इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। अब तक आपको पता हो जाना चाहिए आंसर, तो बताओ जल्दी। देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा, यानी 3 ऑप्शन सही है। ठीक है, ओनली 3, तीनों स्टेटमेंट से कौन सा 3। तो फर्स्ट सही है आपका, थर्ड सही है आपका, फोर्थ सही है, तो सेकंड आपका गलत है। ठीक है, क्या कहता है देयर, फर्स्ट स्टेटमेंट कहता है देयर आर 2 मेजर टाइप ऑफ मंकी पॉक्स वेरिएंट। दो मंकी पॉक्स का वेरिएंट टाइप है। ठीक है, देखो क्या कहता है मंकी पॉक्स के बारे में। तो मंकी पॉक्स का 2 वेरिएंट है, क्लैड 1 और क्लैड 2। ठीक है, मंकी पॉक्स की आगे बात कर लीजिए तो क्लैड 1 जो है वो कह रहा है कि मोर सीवर इलनेस और डेथ के लिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। ठीक है, आगे बात करता है कि ये सेंट्रल अफ्रीका में बहुत ही एंडेमिक है, मतलब बहुत ही जानलेवा हो चुका है। सेंट्रल अफ्रीका की बात कर ले। क्लैड 2 जो हमारा दूसरा टाइप है मंकी पॉक्स का, वो क्या है, वो ग्लोबल आउटब्रेक है, जिसका शुरुआत हुआ था 2022 में। 2022 में पहली बार ये केस देखने को मिला था। और आगे ये बात कर लीजिए कि मंकी जो क्लैड फर्स्ट है उसके कंपैरिजन में क्लैड 2 लेस कह सकते हो रिस्की है, बहुत ही लेस रिस्की है, मतलब बहुत कम चांस होता है इसमें डेथ होने का। ठीक है, और 99% चांस है कि वहाँ पीपल सर्वाइव कर जाते हैं, यानी लोग वहाँ डेथ नहीं करते हैं। तो ये कहा जाता है क्लैड 2 इज़ एंडेमिक इन वेस्ट अफ्रीका। क्लैड 2 जो है कहाँ एंडेमिक था, कहाँ फैला था, वो वेस्ट अफ्रीका में, और सेंट्रल अफ्रीका में क्लैड फर्स्ट पहुँचा था। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। वो फोकस करता है राइट टू लाइफ, लिबर्टी, सिक्योरिटी टू पर्सन। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट सही है वो बताना है। पहला स्टेटमेंट कहता है आर्टिकल 3, आर्टिकल फर्स्ट। थर्ड ऑप्शन कहता है आर्टिकल 10, और डी कहता है आर्टिकल 5। 10 सेकंड का टाइम में देखो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, यानी आर्टिकल 3 कहता है ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ राइट के द्वारा, वो सही है। ठीक है,
कैसे सही है सर? तो देखो क्या कहता है आर्टिकल, तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन की बात कर ली जाए यूडीएचआर की, तो ये लैंडमार्क डॉक्यूमेंट्री है जो कि आपका कह सकते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा बनाया गया था 1948 में, ठीक है। ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे ये कह सकते हो कि बनाया गया था, जिसमें आर्टिकल फर्स्ट जो है वो कहता है डिक्लेयर ऑल द ह्यूमन बींग्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल इन द डिग्निटी एंड राइट, यानी प्रत्येक जो मानव है वो बिल्कुल ही एक समान पैदा हुआ और एक समान उनको सबका अधिकार है, ठीक है। आगे आर्टिकल थर्ड जो है वो कहता है असर्ट द लाइफ राइट टू लाइफ लिबर्टी पर्सनल सिक्योरिटीज और सर्विंग एज अ फाउंडेशन ऑफ राइट, यानी आर्टिकल थर्ड जो कहता है कि उनको जीने का अधिकार है, लिबर्टी आज़ादी, मतलब लिबर्टी है उनको, आज़ाद है उनको, आज़ादी मिली उनको, पर्सनल सिक्योरिटी की भी उनको उनके पास क्या कहते हो राइट है, हक है, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा ऑप्शन, इसका ऑप्शन थर्ड हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखो आप लोग कन्फ्यूज मत करना, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल नहीं है, ठीक है। ये आपका कह सकते हो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन का ये आर्टिकल है, ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की आर्टिकल नहीं है, तो कन्फ्यूज मत होना, ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा कौन सा, आर्टिकल थर्ड ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शायद ये लास्ट क्वेश्चन था, हाँ तो ये जैसा कि ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो यहाँ तक आपका जितना स्कोर रहा है आप मुझे प्लीज़ बताओगे कमेंट सेक्शन में, बाकी पढ़ते लिखते रहिए, धन्यवाद, थैंक यू ऑल।